हरे कृष्णा। आज मैं जो बात करने वाला हूँ आप लोगों से वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं अपने यूट्यूब पर देख रहा था तो कुछ लोगों ने, आजकल ये कमेंट्स मेरे पास में ज़्यादा आ रहा है, तो कुछ लोगों ने कमेंट किए कि क्रीम है, आप उसको चेहरे पर लगाइए, आपकी पिगमेंटेशन पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी। जी हाँ, क्रीम लगाने से आपकी पिगमेंटेशन पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी, लेकिन उस क्रीम को लगाने के साथ साथ में अब उसको सूरज से बचाइए, अब उसको हीट से बचाइए और बिना बात के कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि 4 दिन की ज़िंदगी है तो हम इतना लंबा ट्रीटमेंट क्यों करें, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, इतना लंबा ट्रीटमेंट हम क्यों करें। 4 दिन की ज़िंदगी है तो क्रीम लगाओ, अपने चेहरे को साफ़ करो और लाइफ को एंजॉय करो। टेंशन ही किसी चीज़ की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कमेंट का मैं रिस्पॉन्ड करूँगा और आप लोगों के लिए भी ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि क्रीम लगाने से क्या वाकई में पिगमेंटेशन साफ़ हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये खुद कहूँगा, जो मैं हमेशा क्रीम के विरोध में रहता हूँ लगाने के, कि क्रीम लगाने से आपकी पिगमेंटेशन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। कौन सी कीमत? मैं वो पैसे वाली कीमत की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो 150 रुपये का क्रीम आएगा, आपकी पिगमेंटेशन को 10-12 दिन में पूरी तरह से साफ़ कर देगा, या वो 300 रुपये का क्रीम आएगा, आपकी पिगमेंटेशन को 5-6 दिन में या महीने भर में पूरी तरह से क्लीन कर देगा। चलिए, वो भी एक कीमत है आपकी जो कि आप चुकाएंगे, 150 या 300 रुपये। लेकिन इसके अलावा और भी कीमत है जो कि आपको चुकानी पड़ती हैं, वो 4 दिन के चेहरे को चमकाने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस सत्य को स्वीकार कीजिए। सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं आप कि अपने सच को स्वीकार नहीं करते आप लोग। इस सच को स्वीकार कीजिए और बोलिए मेरे साथ कि क्रीम लगाने से पिगमेंटेशन आपका ठीक नहीं होगा। साफ़ हो जाएगा, लेकिन ठीक होने में और साफ़ होने में फ़र्क होता है, ठीक है। साफ़ हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो अंदर से चला गया, अंदर से ठीक हो गया, दोनों में फ़र्क है। आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक कीमत चुकाने के बाद, वो 300 रुपये आप चुकाएंगे। दूसरी कीमत है, आपका चेहरा सेंसिटिव हो जाएगा, आपकी स्किन पतली हो जाएगी, आपकी स्किन जलन करनी शुरू कर देगी, आपकी स्किन काली पड़ सकती है, इन्फेक्शन आपकी स्किन में बुरी तरीके से हो सकता है, आपकी स्किन डेड हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, पसीने वाली ग्रंथियाँ, तेल वाली ग्रंथियाँ आपकी काम करना शुरू कर देंगी। ये सब चीज़ें, लेकिन कब? जब आप उस क्रीम को बहुत लंबे समय तक लगा लेंगे। या फिर हमारे पास में कुछ ऐसे पेशेंट हैं कि जिनकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर वो किसी भी क्रीम को, इवन वो चाहे किसी भी मेकअप के प्रोडक्ट को अगर लगा लें तो उनके चेहरे पर दाने निकल आते हैं, उनकी स्किन में जलन होने लगती है। तो ऐसे लोग जो वीडियो के नीचे आके ये कमेंट करते हैं कि क्रीम लगाइए और साथ में सनस्क्रीन लगाइए, 4 दिन की ज़िंदगी है। देखिए, ज़िंदगी तो 4 दिन की नहीं है, ज़िंदगी तो सालों की है। तो ये चीज़ तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, यहाँ पर आपकी रियल लाइफ चल रही है, आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपका जीवन है जिसको आपने जीना है और खुशी के साथ जीना है। तो 4 दिन की ज़िंदगी होती तो मैं भी यही कहता कि 4 दिन की ज़िंदगी है यार, कहाँ दवाई के चक्कर में बैठ रहे हो, क्रीम लगाओ और खुश रहो। लेकिन सत्य ये है कि ज़िंदगी 4 दिन की नहीं है, आपको अभी 40 साल जीना है, हो सकता है कि 80 साल जिए आप लोग। तो 4 दिन की ज़िंदगी नहीं है। हाँ, वो 4 दिन की चमक आपके चेहरे पर ज़रूर हो सकती है उस क्रीम लगाने के बाद में, लेकिन वो 4 दिन की चमक चेहरे पर आपको 4 महीने, 4 साल, 40 साल आपको परेशान करेगी। आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि अपनी लाइफ को मैं कैसे ख़त्म करूं। आप सोचेंगे कि मैं बाहर क्यों ही जाऊं। आप सोचेंगे कि जब मैं कहीं बाहर जाऊं तो मुझे कोई मेरे चेहरे के बारे में कुछ बोल ना दे। और आप खुद ही ये चीज़ में महसूस करेंगे, जब आप बाहर निकल के जाएंगे ना तो आपको लगेगा यार ये बंदा मेरे चेहरे की तरफ को देख रहा है, ये बंदा मुझे ही देख रहा है। भले चाहे वो आपको देख रहा हो या ना देख रहा हो, मानसिक तौर पर आप बीमार पड़ जाएंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स आपको हो जाएंगे। जो कि आज के टाइम में मानसिक बीमारियों के बारे में कोई बात नहीं करता कि पिगमेंटेशन तो है, लेकिन साथ में आपको उसके साथ में मन की बीमारी भी हो गई है। आप आइसोलेट हो गए हैं, आप घर में बंद होकर रह गए हैं, आप नहीं जाना चाहते कहीं बाहर भी। कुछ लोगों के पति बहुत अच्छे होते हैं, कुछ महिलाओं के पति बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ के पति उनको ताने मारते हैं, उनको छोड़ने की बात करते हैं कि अपने चेहरे को ठीक करो। यहाँ तक उनको फेस करना पड़ता है। और आप कह रहे हैं कि क्रीम लगा लें वो और अपने चेहरे को ख़राब कर लें ताकि
वहाँ से लौट के आने को कोई संभावना ही ना बचे, क्योंकि एक बार क्रीम अगर उन्होंने लगा लिया तो फिर वो उस साइकिल में फंस गई कि अब इस क्रीम से ख़राब हुए चेहरे वो कैसे ठीक करूँ, किस तरह से इससे बाहर निकलूँ। आप ये सलाह देते हैं उन लोगों को कि आप ये क्रीम लगाइए। देखिए, अगर आपने लगाना है तो आप लगाइए, बाकी लोगों को फोर्स मत कीजिए लगाने के लिए। आपको लाभ कर रहा है, आपका चेहरा ठीक हो रहा है उससे, बहुत अच्छी बात है। मैं तो प्रार्थना करूँगा कि आपका चेहरा कभी ख़राब ही ना हो उससे। लेकिन मुझे सत्यता पता है, मुझे पता है कि एक दिन आपका चेहरा ज़रूर ख़राब होगा उससे, और इतनी बुरी तरीके से ख़राब होगा कि आज आप जो कमेंट कर रहे हैं ये कि क्रीम लगाइए और 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल कीजिए, चेहरा ख़राब नहीं होगा। आप इसी कमेंट को बाद में देख कर रोएंगे कि मैंने ये क्या किया, मैंने क्यों ये सलाह दी लोगों को। और देखिए, जो जैसा लोगों के साथ में करता है उसके साथ में वैसा ही होगा, जैसी करनी है वैसी भरनी है। भले ही चाहे आप अनजाने में वो काम किसी के साथ में कर दें, भले ही चाहे अनजाने में आप किसी को सलाह दे दें जो कि आपको भी लग रहा है कि अभी फ़िलहाल ठीक है ये चीज़, लेकिन बाद में तो पछताना पड़ेगा ना, आपको पछताना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपके चेहरे को बुरी तरीके से तबाह कर देगा। तो कोई क्रीम नहीं लगाना है। आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं आज भी कि सर हम क्या लगाएं, कौन सा क्रीम लगाएं। तो जितने भी क्रीम होते हैं, हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोन, जिनके बाद में भी एसिड लगता है, एट्रीब्यूटिक एसिड नाम का भी शायद कोई क्रीम होता है, हाइलुरोनिक एसिड नाम का भी कोई क्रीम होता है। लेकिन चेहरे में गोरापन आपके तभी आता है जब आप अपनी ऊपर की चमड़ी को उतार दें। अब ऊपर की चमड़ी को जब उतरती है तो अंदर की चमड़ी तो आपकी अनप्रोटेक्टेड रहेगी ना। अब अंदर की चमड़ी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप बोलोगे अब सनस्क्रीन लगा लीजिए। सनस्क्रीन में केमिकल नहीं होता, नहीं होता क्या केमिकल सनस्क्रीन में? होता है ना। तो जो अंदर की, यार छोड़ो वो सारी बातें, भगवान ने हमें ऊपर की स्किन क्यों दी है? इसलिए दी है ना ताकि हम अंदर की स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें। सिंपल कॉमन सेंस की बात है। आपकी ऊपर की स्किन है आपको अंदर से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति जल जाता है ना। अगर कोई व्यक्ति 30, 40, 50% जल जाए ना, ऊपर की स्किन उसके जल जाए, तो डॉक्टर उसको बचा नहीं पाते। क्यों नहीं बचा पाते? उसकी स्किन ही तो जली है, अंदर के सारे ऑर्गन तो काम कर रहे हैं। उसका दिमाग काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, किडनी, लीवर सब कुछ काम कर रहा है, उसके हाथ पैर भी काम कर रहे हैं। लेकिन वो उतना व्यक्ति, ऊपर से जला हुआ व्यक्ति जिसको 50, 60, 70% जिसको बर्न हो गया हो, वो क्यों नहीं जी पाता? वो इसलिए नहीं जी पाता क्योंकि उसके ऊपर की स्किन जल गई है। ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर थी, उसको बचाने वाली जो लेयर थी, वो डैमेज हो गई है। हमारी त्वचा सांस लेती है, हमारी त्वचा आपको जीवित रखती है, आपकी त्वचा आपको बचाने का काम करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है किसी बाहर के इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने प्रोटेक्शन को उतार के फेंक रहे हैं। और ये तो बहुत छोटे लेवल पे आप कर रहे हैं। अगर वो क्रीम आप पूरे शरीर पर मलना शुरू कर देना 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप बच पाएंगे, या कोई सीरियस बीमारी आपको ज़रूर हो जाएगी। तो फिर अपने चेहरे के साथ, जो आपका इतना प्यारा चेहरा है, जो आपके लिए इतना कीमती है, उसके साथ में आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों? मत कीजिए। जो हमारे बुजुर्ग हमें बता के गए हैं वो चीज़ आप कीजिए। देखिए, मैं हमेशा क्रीम के ख़िलाफ़ हूँ, वो चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, या फिर वो किसी भी तरह के केमिकल से बनी हुई हो। आप क्या समझते हैं कि आयुर्वेदिक क्रीम किसी केमिकल का यूज़ नहीं होता? प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो भी उसमें जड़ी बूटियाँ डाली जा रही हैं ताकि वो सड़े ना, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं उसमें, केमिकल का यूज़ होता है उसमें। अब वो आपकी स्किन के लिए कम हार्मफुल हो सकता है। तो कम हार्मफुल का टर्म यूज़ करने का मतलब ये है, हार्मफुल तो है ना वो आपकी स्किन के लिए, वो चाहे कम हो। तो ऐसी कोई चीज़ हमें क्यों यूज़ करनी जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो? आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिगमेंटेशन आप अपनी कैसे क्लीन कर सकते हैं। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है। मेरे पास में एक बहुत अच्छा कमेंट है, मैं आपको सुनवाता हूँ, थोड़ा सा सुनवाता हूँ। अगली वीडियो में आपको पूरा कमेंट सुनवाऊंगा। हेलो सर जी, राधे कृष्णा। सबसे पहले तो सर आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू सर, बहुत सारा।
क्योंकि मैंने आपको आई थिंक 1 डेढ़ महीने पहले मैंने आपको। देखिए इन्होंने थैंक यू मुझे क्यों बोला, बहुत सारा थैंक यू क्यों बोला, ये मैं आपको सुनाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज का टॉपिक मेरा ये था, प्लीज़ यार ये सलाह देना बंद करो लोगों को कि आप क्रीम लगा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। किसी भी तरह का क्रीम नहीं लगाना है, सिंपल सी चीज़ है, वो चाहे किसी का भी हो, किसी का भी हो, नहीं लगाना है, इसका मतलब नहीं लगाना है। बाकी आप लोगों की इच्छा, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया सारी चीज़ें। अंदर से हील कीजिए ना यार अपनी स्किन को। अंदर से हील करने का क्या मतलब है, अच्छा खाना खाइए, खुश रहिए, बस। अभी रही मेडिसिन की बात, मेडिसिन भी मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहो कम से कम। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ आप कीजिए, वो सांस वाली एक्सरसाइज, वो खाने में कुछ छोटे छोटे बदलाव आपके, बस इतना कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, परमात्मा सभी का भला करे।